हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम नरेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना देखे थे, जिसमें मैंने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होती है जब उसमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है। फिर उसके बाद हम लोग कंजक्शन लगाते थे और फिर रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते थे। प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता था तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग टेंस में चेंज करते थे। टेंस में केवल तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। उसमें हमने कुछ एक्सेप्शन को भी देखा, जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है या फिर प्रोवर्ब है, इस केस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। फिर उसके बाद एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, प्लेस और डेमोन्स्ट्रेटिव का चेंज किए। इस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे। जैसा कि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होती थी जब ऑब्जेक्ट गिवन होता था, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा चेंज होगी। से रहेगी तो आस्क में कन्वर्ट हो जाएगी, सेज आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, सेड भी आस्क्ड में जा रहा है, सेड टू भी आस्क्ड में जा रहा है। मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होनी ही होनी है, ऑब्जेक्ट गिवन हो या ना गिवन हो। बट असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता था तभी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती थी। और कंजक्शन में कंजक्शन इफ़ या वेदर यूज होगा। इफ़ या वेदर कब यूज होगा, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होंगे। तो इफ़ या वेदर तभी यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। और क्वेश्चन वर्ड कब यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड यूज होगा कंजक्शन के रूप में जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होंगे तब। और इसमें क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे, जैसे कि अगर चॉइस बताने वाले सेंटेंस होंगे तो उसमें इफ़ या वेदर में से हम वेदर का यूज करेंगे। अगर कंडीशनल सेंटेंस होगा उस केस में भी हम इफ़ या वेदर में से वेदर का ही यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज करने होंगे। जैसा कि मैंने असर्टिव सेंटेंस में देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते थे। सेम इसमें भी करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेंस में क्या चेंजेस होंगे। टेंस तो केवल तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। और इसमें क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस से अलग क्या है, इसमें यह है कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो पहले से असर्टिव होता था, बट इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने होंगे। और फिर उसके बाद एडवर्बियल चेंज, जो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस होता था और डेमोन्स्ट्रेटिव चेंज होते थे, वो सेम चेंज होंगे। चलिए एग्जांपल से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, इसे सेट कर देते हैं अच्छे से।
चलिए देखते हैं। जैसे रामा सेड टू मोहन, आर यू गोइंग होम। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा चेंज हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ़ या वेदर में से कोई एक यूज कर लेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और तब क्या, यू मोहन के रिगार्डिंग ही हो जाएगा, आर वाज में चेंज हो जाएगा, गोइंग गोइंग रहेगा, होम होम हो जाएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राम सेड हिम, आर यू रीडिंग। सेड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा दीजिए। फिर सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना रहेगा। यू हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, आर वाज में चेंज हो जाएगा, रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता सेड टू मीरा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें भी सेम, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगी। कंजंक्शन में इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। यू मीरा के रिगार्डिंग चेंज होगा तो सी हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, सॉल्व का सॉल्व ही रहेगा, दिस क्वेश्चन का दैट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड टू राधा, डू यू लाइक टू सिट हेयर। तो सेड टू तो आस्क्ड में चेंज ही हो जाएगा। कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से कोई एक लग जाएगा। यू राधा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो राधा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो राधा के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। टू सिट हेयर का यहाँ पे सिट देयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमला सेड टू द प्रिंसिपल, सर मे आई गो होम। तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ सर के लिए रिस्पेक्टफुल्ली यूज होगा, तो हो जाएगा कमला आस्क्ड प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुल्ली। फिर उसके बाद कंजंक्शन यूज करेंगे। कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से कोई यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कमला के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा। और मे का माइट हो जाएगा। गो होम का गो होम रहेगा। नाउ का देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं एडवर्ब है, नाउ को देन में चेंज हो जाएगा। टीना सेड टू रोहन, विल यू हेल्प मी टुडे। इसमें भी सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा देंगे। सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो यू ऑब्जेक्ट रोहन के अनुसार चेंज होगा, तो ही हो जाएगा। विल का वुड में चेंज हो जाएगा। हेल्प का हेल्प ही रहेगा, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मी सब्जेक्ट टीना के अनुसार चेंज होगा, तो हर हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्ल सेड टू रिया, डू यू नो रोहित। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से कोई एक यूज कर लेंगे। अब इसे असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। इसके लिए सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। यू रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिया के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो ये नो का न्यू हो जाएगा। फिर रोहित का रोहित ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीचर सेड टू द बॉय, हैव यू डन योर होमवर्क। सेम इसमें करना है दोस्त।
रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। कंजंक्शन इफ या वेदर में से कोई एक लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। चलिए चेंज करते हैं। यू ऑब्जेक्ट बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो बॉय के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। हैव हैड में चेंज हो जाएगा। हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो डन डन रहेगा। योर होमवर्क ऑब्जेक्ट बॉय के अनुसार चेंज होगा तो हिज होमवर्क हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड से सेट कर लेते हैं। हाँ देखते हैं, आप कुछ स्पेशल केस देखते हैं, नोट देखते हैं। स्पेशल केस में यही है दोस्त, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि विकल्प या चॉइस बताने के लिए हम इफ़ या वेदर में से वेदर का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ही आस्क्ड डू यू वांट टू हैव अ टी आर कॉफ़ी। उसने पूछा कि आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तो इसमें विकल्प दिया गया, तो जहाँ विकल्प हो जिस सेंटेंस में, वहाँ उस केस में इफ़ या वेदर में से हम वेदर यूज करेंगे। चलिए इसको करते हैं। ही आस्क्ड का ही आस्क्ड ही रहेगा। अब कंजंक्शन मुझे वेदर यूज करना है क्योंकि ये चॉइस वाला सेंटेंस है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना, सेम पहले जैसे प्रोसेस। इसके लिए ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट मी मान लेंगे। मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट में वांट का वांटेड हो जाएगा। टू हैव टी और काफ़ी सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोट क्या है। नेक्स्ट नोट में दोस्त जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे उस केस में भी इफ़ या वेदर में से हम वेदर को प्रिफर करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मोहन सेड टू मी इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू। मोहन ने मुझसे कहा यदि आप आते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो कंडीशन वाले सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। इस केस में इफ़ या वेदर में से हम कंजंक्शन में वेदर को प्रीफर करेंगे। तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन इफ़ या वेदर में से हम वेदर को प्रीफर करेंगे। इफ़ को लगा देंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट में हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। कम का गो होता है लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बेंट हो जाएगा। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। सेल वुड में चेंज हो जाएगा। हेल्प रहेगा। यू ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट मी का मी ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें। जैसे बस इसमें इतना एक डिफरेंस है कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते थे उसमें कंजंक्शन इफ़ या वेदर यूज होता था, बट क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन में क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। चलिए इसे एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। तो सेड टू एक सेकंड फ्रेंड, हाँ सेड टू तो आस्क्ड में ही चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कंजंक्शन व्हाट आर यू डूइंग में व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड है यही कंजंक्शन का काम करेगा। अब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर देंगे। इसके लिए पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा। आर का वाज में चेंज हो जाएगा। डूइंग तो डूइंग रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फादर सेड टू हिम व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम। सेड टू तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। केवल चेंजिंग है तो कहाँ पर है, कंजंक्शन में है। वहाँ पे कंजंक्शन इफ़ या वेदर होता था और यहाँ पे कंजंक्शन
क्वेश्चन वर्ड ही है, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई है तो यहाँ पे कंजंक्शन व्हाई हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। हिम के अकॉर्डिंग ये ही हो जाएगा। आर वाज में चेंज हो जाएगा, किलिंग का किलिंग रहेगा। योर टाइम भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होगा, तो योर टाइम हिज टाइम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। रमेश सेड व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो रमेश सेड, जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट गिवन हो या ना गिवन हो, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, तो ये सेड आस्क्ड में हो जाएगा। तो रमेश सेड व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे, कंजंक्शन व्हाई हो जाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। इसके लिए पहले सब्जेक्ट को ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड कंसीडर किए हैं, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये हैड हो जाएगा, हैड नॉट गॉन हो जाएगा। टू स्कूल, टू डे दैट डे में चेंज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड। हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मोहन हुज बुक इज दिस। तो सेट, एक सेकंड फ्रेंड, सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज हो जाएगी, और हुज बुक क्वेश्चन वर्ड है, तो हुज बुक कंजंक्शन का काम करेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, तो दिस का दैट हो जाएगा, इज का वाच हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अनिल सेड टू मी, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, कंजंक्शन व्हाई हो जाएगा क्योंकि व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। और फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। इसके लिए सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ये हैड डन हो जाएगा। और इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।